तो अपील यह की गई कि नदी के पास ना जाएं, लेकिन पूरी दिल्ली ही दरिया बनी हुई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली दरिया बन कैसी गई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। इस पर सियासी आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि सियासत में कई पार्टियां आई, कई चली गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा और आज भी यमुना आपके घर के सामने आ गई है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना में उफान आया और दिल्ली दरिया बन गई। राजघाट, आईटीओ, यमुना बाजार समेत रिहायशी इलाके डूब गए, लेकिन डूबती दिल्ली पर सियासत तैरने लगी। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। दिल्ली के एलजी ने दो टूक कहा कि संकट के वक्त सियासत नहीं, लेकिन इसके बावजूद सैलाब के संकट पर सियासत उफनने लगी। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि हथिनी कुंड बैराज से साजिश के तहत दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। ये हथिनी कुंड बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है, पर पता नहीं 2-3 फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। इस वीडियो को किसी युवक ने बनाया है जो कह रहा है हथिनी कुंड से पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजधानी के इस हालात के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। केवल अपने घर को पूरा महल बना देना, 52 करोड़ रुपए लगा देना, उसमें महंगा महंगा सामान लगा देना और दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ देना, क्या ये कोई मुख्यमंत्री ऐसा सोच सकता है? तो अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तब उसको केंद्र सरकार याद आती है, तब उसको एलजी याद आते हैं, गृह मंत्री याद आते हैं। मगर अगर बारिश कम आती तो वो कहता देखिए हमने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी व्यवस्था करी। अगर वो ज़्यादा आ गई तो वो कहता है कि हम क्या करें, ये तो गृह मंत्री जी आकर संभालिए। दिल्ली में बाढ़ के संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप का सैलाब आ चुका है। यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन सियासी लहरें उठने लगी हैं और इन सब के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आईटीओ यमुना पुल पहुंचे। यमुना बैराज के बंद 5 गेट खोलने की मांग की और आरोप लगाया कि बीजेपी संकट के वक्त सियासत कर रही है। वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। कि आज दिल्ली की जनता के पास सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जब पोल्यूशन की बारी आती है, चाहे अब मानसून की बारी आती है। सच्चाई ये है कि अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। डूबती दिल्ली पर सियासी खेल जारी है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली डूब गई या डुबाई गई। मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं किए? और सवाल तो यह भी है कि दिल्ली में बाढ़ संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।